अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बरहम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सज्जल जो कि कम ही वक्त में काफी अच्छी पोस्ट पर आ चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत की वजह से। और आज ही इत्तफाकन सालार और उसका सामना हुआ। सालार तो उसे यहाँ पर देखकर गुस्से से आग बगोला हो जाता है। ये सालार अपने दोस्त से भी नेगेटिविटी अपनी शेयर करता है। ये सज्जल जैसी लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन पर नजर रखती हैं और सज्जल को इस ऑफिस से निकालने के लिए हर तगो-दो करता है। तैमूर पाशा से बात करता है। अब उसका सलूक सज्जल ने देखा तो उससे बर्दाश्त ना हो सका, तो वही अपना रेजिग्नेशन लेटर तैमूर पाशा के पास लेकर आ जाती हैं। इससे पहले कि आप इस ऑफिस से मुझे निकालें, मैंने यही बेहतर समझा कि इज्जत से मैं चली जाऊं। तैमूर पाशा जो कि सज्जल को आसानी से तो नहीं जाने देते, और इतने कम वक्त में सालार का शैतानी दिमाग काम करने लगा कि क्यों ना सज्जल से फिर बदला लिया जाए। अगर मैंने उसे ऑफिस से निकाल दिया तो ये बदला इसके लिए काफी नहीं होगा। क्यों ना इसे एक ऐसा सबक सिखाऊं कि ये उम्र भर याद रखे। तो वो अपने अंकल तैमूर पाशा से बात करता है सज्जल को यहाँ पर रखने के मुतालिक। उन्हें तो हैरत होने लगी, अंदाजा ही नहीं था कि इतनी जल्दी ये राय बदल लेगा। तो ये सालार झूठी उसकी तारीफ ही करता है कि हाँ वो काफी इंटेलिजेंट है। इतना तक कि अपना बदला लेने के लिए वो उसे असिस्टेंट भी रख लेता है। और तैमूर पाशा भी खुशी खुशी राजी हो गए, मगर उन्हें क्या अंदाजा कि इसकी शैतानी सोच है क्या। फिर यूं ही जब तैमूर पाशा घर गए तो अपनी बेटी अलीजे का मूड काफी ऑफ देखते हैं। वो काफी दिनों से ये सब कुछ नोटिस कर रहे हैं। तभी अपनी बेटी अलीजे के कमरे में जाकर उसे प्यार से पूछते हैं, बेटी की खुशियां बाप के लिए बहुत कीमती होती हैं, बताओ मैं तुम्हारी खुशी के लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो अपने दिल की बात कह ही देती हैं कि आप मॉम को कह दें कि मैं सालार से शादी नहीं करूंगी। यह सुनकर वालिद जैसे कैसे राजी हो ही जाएंगे कि अगर मेरी बेटी खुश नहीं इस रिश्ते के लिए तो मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूँ। उधर रमशा जिसे अपने लाले पड़ गए, माँ के पास जाकर उसे बताती हैं पापा को सज्जल में मेहरू नजर आने लगी है। कह रहे थे सज्जल की काफी आदतें मेहरू से मिलती हैं। अभी तो उन्हें शक हुआ है, अगर कल को यकीन हो गया ना तो आपकी और मेरी अयाशी है ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए तो वो सज्जल को तैमूर पाशा की नजरों के सामने लाना ही नहीं चाहते थे। अब तो ये सज्जल तैमूर पाशा की नजरों के सामने ही हर वक्त होती हैं। उसके बात करने का स्टाइल, उसका कॉन्फिडेंस सब मेहरू से मिलता है। और फिर ले दे के यही सालारी है जो सारे काम बिगाड़ता है। सज्जल से हसद तो वो पहले ही करता है क्योंकि उसे खरा जो सुनाती आई है, तो अब भला यहाँ पर इसकी कामयाबी कैसे देख सकेगा। साइट विजिट करने गया क्योंकि ये सज्जल उसे असिस्ट कर रही है, तो एक सन्नाटे वीराने में उसे ले जाता है और वहीं जाकर उसे छोड़ देता है और खुद अपनी गाड़ी लेकर वापस चला आया। अब ये सारा इसका बहाना ही था साइट विजिट करने का। असल में तो इसने सज्जल को टॉर्चर करना था और देखते ही देखते ये सालार इसके साथ अपनी चालें चलता रहेगा। फिर जब देखेगा कि सज्जल इस तरह से ज्यादा टॉर्चर नहीं हो रही तो क्यों ना मैं इसके साथ फरेबी मोहब्बत का खेल खेलूं।